अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल तेलंगाना पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा नूरीन के साथ। सब में पहले आप लोग देखेंगे सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के सिलसिले में ओल्ड सिटी का दौरा करे। तेलुगु एक्टर मोहन बाबू के बेटे मंचू मनोज की शादी में तेलंगाना और आंध्र के गवर्नर ESN नरसिम्हन और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव शरीक हुए। तेलंगाना में दिन पे दिन गर्मी बढ़ते जारी, गर्मी के तरफ से सड़कें सुनसान होते जा रही। चीन के फैशन वीक में 25 किलो वजन का गवन सब ड्रेसों पे भारी पड़ गया करते। पेश है एक दिलचस्प रिपोर्ट। आंध्रा के SSC का रिजल्ट रिलीज हो गया। 91.42% स्टूडेंट पास हुए। और यूसुफगढ़ के ATM सेंटर पे एक आदमी एक औरत को बंदूक से डरा के कीमती चीजें और पैसे लूट लिया करते। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चारशंबे के दिन ओल्ड सिटी का दौरा करते हुए बालसती ग्राउंड में हुए स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में तकरीर भी करे। 20 मई को CM KCR ओल्ड सिटी के थोड़े एरियो का दौरा करे और बाल सिटी खेत के ग्राउंड में हुए स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लिए। KCR का दौरा हुए जब डिप्टी CM मोहम्मद महमूद अली, हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी, MLA अहमद पाशा खादरी, GHMC के कमिश्नर सोमेश कुमार और सिटी पुलिस के कमिश्नर महिंदर रेड्डी के अलावा दूसरे भी MLAs और MLC वहाँ पे थे। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत तकरीर करते हुए MP असदुद्दीन अवैसी ओल्ड सिटी में KCR का वेलकम करे और वो एरिया के प्रॉब्लम बताए और दूसरे जो भी प्रॉब्लम हैं वो भी बताते हुए उनको दूर करने की CM से अपील करे। उसके बाद CM KCR तकरीर करते हुए बोले कि रियासत तेलंगाना नई है और अभी तरक्की के काम शुरू हुए। उन्होंने स्वच्छ तेलंगाना प्रोग्राम के तहत जो भी काम हो रहे हैं उसके तारीफा भी करे। पानी के प्रॉब्लमों को दूर करने KCR 12 करोड़ रुपये लगा के पानी की टाकी लगाने के वास्ते जियो एक दिन में रिलीज करते बोले और वो पानी की टाकी का नाम हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से रखने का फैसला भी करे। ओल्ड सिटी की गरीबी दूर करने के वास्ते और लोगों के चेहरों पे खुशी देखने के वास्ते KCR कामा करते बोल के यकीन भी दिलाए। इसके अलावा KCR बहुत जल्दी पूरे ओल्ड सिटी का दौरा करते बोल के भी बोले। ड्रेनेज लाइन के कामों को पूरा करने के वास्ते उन्होंने जुमेरात के दिन 25 करोड़ रुपये रिलीज करते बोल के बोले और डिप्टी CM मोहम्मद महमूद अली और MP असदुद्दीन अवैसी को ये काम जल्दी कराने की हिदायत भी दिए। KCR हिंदू मुसलमान को मिल के रहने और गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखने के वास्ते काम करने की ज़रूरत पे जोर दिए और अमन को बरकरार रखने की पूरे लोगों से अपील करें। KCR के दौरे के मौके पे KCR को डिप्टी CM महमूद अली इमाम जामिन भी बने। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम करे थे। आंध्र प्रदेश के पढ़ाइयों के मिनिस्टर गंटा श्रीनिवास राव 20 में चारशंबे के दिन AP के SSC का रिजल्ट रिलीज करे। आंध्र प्रदेश के पढ़ाइयों के मिनिस्टर गंटा श्रीनिवास राव 20 मई को AP के SSC का रिजल्ट रिलीज करे। पूरे स्टेट में 91.42% स्टूडेंट पास हुए कते। कड़पा डिस्ट्रिक्ट में 98.54% के साथ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए, जबकि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में 71.29 स्टूडेंट पास हुए जो कि सबसे कम फीसद था। हर साल के जैसा ये साल भी बच्चों से ज़्यादा पास हुए और ऐसा भी मालूम हुआ कि स्टेट के तकरीबन 3645 स्कूलों का 100% रिजल्ट आया करते। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एग्जाम 18 जून से 1 जुलाई तक रहेंगे करते। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बेघर गरीब लोगों के वास्ते घर बना के देते बोले। तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गरीबों और घरा निहसों लोगों को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे घर बना के देते बोले। ये बात पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट औरते हुए गए 2 दिनों से एहतजाज कर रही और तो और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट स्टेट की गवर्नमेंट पे कुड़कुड़ाते हुए बोल रहे हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पे बिजनेस करने के वास्ते शायद गवर्नमेंट ऐसे प्लानिंग कर रही सो है। ये स्टूडेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ABVP वालों की निगरानी में OU की लाइब्रेरी से आर्ट्स कॉलेज तक के रैली निकाले। ये स्टूडेंट बोल रहे हैं उनके ज़मीनों पे नको आओ। मगर आप लोगों को याद ही छूँगा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्टेट के गरीबों और बेघर लोगों के फ़ायदे और तरक्की के वास्ते बहुत सीरियस है और उन्होंने बेघर लोगों को घर बना के देते बोल रही। यहाँ तक कि कोई भी प्रोटेस्ट कर लो या फिर उनके कितने भी पुतले जला लो, चीफ मिनिस्टर KCR एक बार जो वादा करते उसको पूरा करके रहते, सो भी आप लोगों को मालूम ही है। मशहूर एक्टर मोहन बाबू के बेटे मंचू मनोज की शादी में रियासत तेलंगाना के गवर्नर ESN नरसिम्हन और CM के चंद्रशेखर राव शरीक होके दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दिए।
20 मई को टॉलीवुड के मशहूर एक्टर मोहन बाबू के बेटे मंजू मनोज की शादी माधापुर के हाईटेक सिटी में हुई, जिसमें दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन और उनकी बीवी शरीक होकर दूल्हा दुल्हन को मुबारकबादी दिए। गवर्नर के अलावा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू, YSR कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगनमोहन रेड्डी भी शादी में जाके दूल्हा दुल्हन को मुबारकबादी दिए। सियासी लीडरों के साथ साथ सुपरस्टार रजनीकांत, पवन कल्याण, महेश बाबू और दूसरे कितने की बड़े बड़े मशहूर लोग ये शादी में शरीक होकर मुबारकबादी दिए। तेलंगाना स्टेट में 3 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई। दिन के वक्त सड़कें सुनसान दिख रही। पेश है गर्मी की शिद्दत पे रियल तेलंगाना की एक रिपोर्ट। तेलंगाना आजकल गर्मी की लपेट में है। धूपकाला जाते जाते अपना फुल पावर बताते जा रहा। चलेंगे बोले तो सड़कें गरम, बैठेंगे बोले तो कुर्सियां गरम, टेका लग के ठहरेंगे बोले तो दीवारें गरम, सांस लेंगे बोले तो हवा गरम, सांस लिए तो भी परेशानी, नहीं लिए तो भी परेशानी। गर्म मौसम की तरफ से अच्छे खासे ठंडे मिजाज के लोग भी भेजा गर्म होके चिड़चिड़ापना कर रहे और कैसे कैसे की चालें कर रहे। हैदराबाद में 40-41 डिग्री गर्मी रह रही। रामागंडम में 44.30 डिग्री गर्मी है। सबसे ज़्यादा गर्मी निज़ामाबाद में है। वहाँ का दर्जे हरारत तो 45 डिग्री तक चले गए है कहते। ये सब के बावजूद तेलंगाना में तेज़ गर्मी की तरफ से एक तो फ़ायदा हुआ, वो ये कि ऐदी कुंडे सुबह जल्दी उठ के 9 बजे से पहले घरों से निकल जा रहे। 9 बजे के बाद जैसी धूप तेज़ हो रही, रोडों पे सन्नाटा छा जा रहा। ऐसा मालूम हो रहा जैसा कुदरती कर्फ्यू लग गया। 9 बजे से 6 बजे शाम तक लोग जगह पे से टसे मस होने का नाम नहीं ले रहे। अगर निकलना बहुत ही ज़रूरी हुआ तो मुंह को ढाटे बन के, आँखों को ऐनका लगा के, सिरों पे टोपियाँ पहन के निकल रही। ये बेचारे तो धूप, लू और गर्मी से बचने इतनी एहतियात कर रही, मगर बाज़ लोग ये लोगों को लुटेरे समझ के इनसे बचने की कोशिश करते हुए दिख रही। मैं आते ही अच्छे तुर्रम खान जैसे लोग भी गर्मी और पसीने से निढाल होते जा रहे। लू लगने से बचने के वास्ते लोग प्याज के डलियाँ जेबों में रख के निकल रहे। बाज़ लोग जिनको जान ज़रूरत से ज़्यादा प्यारी है, एहतियातन हर जेब में कम से कम 1 डली प्याज की लेके निकल रही। प्यास बुझाने के वास्ते लोग कोल्ड ड्रिंकों का इस्तेमाल कर रहे, मगर कोल्ड ड्रिंक हलक से नीचे उतरते ही फिर प्यास लग रही। लीमू, अनानास, नारियल, संतरे के जूस का कारोबार ज़ोरों पे है। छाछ के बंडियों पे और लस्सी के दुकानों पे लोग उड़ी पड़ रहे। गर्मी की तरफ से लोग गर्म जोशी से मिलना ख़त्म कर दिए। ऐसे दोस्तां जो मिलते ही खुशी से हाथ मिलाते थे, एक दूसरे से गले मिलते थे, दूर से ही सलाम वालेकुम सलाम बोल के निकल जा रहे। बेचारे औरतों का तो हाल बहुत ही बुरा है। मेकअप करते ही पसीने के रेले निकल के मुंह पे लंबे लंबे लकीरें पड़ जा रही। उनके दिल के अरमाना पसीने में बह जा रही। कॉलेज के बच्चियां धूप से बचने के वास्ते भी खूबसूरत रंगीन और फैशनेबल छतरियों का इस्तेमाल करना नहीं भूल रही। बहरहाल गर्मी जैसा जैसा बढ़ते जा रही, लोग बौरानी और गर्मी से बचने जो समझ में आया करते जा रहे। यूसुफगुड़े के एरिया में है सो एक SBI के ATM सेंटर पे एक आदमी एक औरत को बंदूक से डरा के इसकने से कीमती चीज़ें और पैसे लूट लिया करते। ऐसा मालूम हुआ हैदराबाद के एरिया यूसुफगुड़े में एक नई मालूम सो आदमी ATM में से पैसे निकाल रही थी। सो एक औरत को बंदूक से डरा के और गोली चला के उसकने से पैसे और सोना लूट के भाग गया। ऐसा बोल रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सो श्रीलता। ATM में घुसते ही नई मालूम सो आदमी जिसके मुंह पे नकाब था उसके पीछे ATM में घुसा। श्रीलता को बंदूक बता के डराया और पैसे सोना छीनने की कोशिश करा। जब उन्हें ये चीज़ें देने से इनकार करी तो उन्हें गोली भी चला दिया, जिसके बाद श्रीलता डर गई कहते। उन्हें वो औरत कने से पैसे और सोना लूट के वहाँ से फौरी भाग गया। श्रीलता इसकी इत्तला पुलिस वालों को दी। पुलिस वाले एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। SIT बोले तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वाले IGP संदीप शिंडालिया की निगरानी में विकारुद्दीन इनकाउंटर की छानबीन शुरू कर दी है। थोड़े दिनों पहले आलेर में मरने वाले विकारुद्दीन और उनके साथियों के इनकाउंटर की तहकीकात SIT बोले तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वाले शुरू कर दिए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संदीप शिंडालिया की निगरानी में 25 ऑफिसर मिलकर 4 शंबे को आलेर के पुलिस स्टेशन को जाके ये इनकाउंटर की पूरी डिटेल मालूम करे। SIT वाले इनकाउंटर हुए सो जगह की भी पूछताछ करे। उतने वक्त पे वरंगल के SP शाहनवाज कासिम और दूसरे ऑफिसर भी वहाँ पे थे। यूनियन के मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय चारशंबे के दिन स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लेके नामपल्ली के एरिया में साफ सफाई करे।
यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय 20 मई चारशंबे को स्वच्छ हैदराबाद के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए नामपल्ली डिवीजन के सदर राहुल चंद्रा और क्रिमिनल कोर्ट के पूरे वकीलों के साथ मिलकर नामपल्ली कोर्ट और उसका नहैज़ो एक स्कूल में साफ सफाई करे और पब्लिक से भी स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम में हिस्सा लियो बोल के बोले। पहले के यूनियन के मिनिस्टर जयराम रमेश इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को सेल्फी पीएम बोल के नाम दिए और वोट लिए। 20 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए पहले के मिनिस्टर जयराम रमेश इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत पुकार लिए और बोले कि सेंटर की हुकूमत वाले आंध्र प्रदेश के टुकड़े करते वक्त करे थे सो पूरे वादे भूल गए कते। उन्होंने मोदी को अपने वादे निभाओ बोल के बोले। इसके अलावा जयराम रमेश ओंठ लेते हुए बोले कि मोदी एक सेल्फी पीएम बन गए कते। उन्होंने पूरे कौंसल मिनिस्टरों और सिविल सोसाइटी को रोक के खुद ही सब काम कर रही। उन्होंने मोदी को अपने वादे पूरे करो बोल के बोले। नरेंद्र मोदी's government. As you know, Mr. Modi became Prime Minister on the 26th of May 2014 and very soon he will be completing 1 year. डिफेंस के मुलाजिमा गए सो हफ्ते से DLRL में भूख हड़ताल कर रही सो है। ये मौके पे चारशंबे के दिन डेमोक्रेसी विमलका को चंद्रायनगुट्टे के DLRL में आओ बोल के दावत दिए। विमलका और उनकी टीम मिलकर DLRL को आके भूख हड़ताल कर रहे सवालों की हिम्मत बढ़ाए। ये मौके पे विमलका मीडिया वालों से बात करते हुए बोले कि भारत माता की जय बोले तो भारत माता को बेचने की नौबत नहीं आने देना। उन्होंने बोले मुलाजिमों के वास्ते LOC कैजुअल को परमानेंट करना, 70B कमीशन, FD7 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को बर्खास्त कर देने पे भी उन्होंने जोर दिए। इलेक्शन के स्पेशल ऑफिसर भंवरलाल बोले तेलंगाना में 76% और आंध्र में 84% वोटर ID कार्ड आधार कार्डों से जोड़ दिए कते। चारशंबे के दिन मीडिया से बात करते हुए भंवरलाल बोले तेलंगाना में 76, आंध्र में 84% वोटर ID कार्डों को आधार कार्डों से जोड़ दिए कते। इन्हों बोले हैदराबाद के अलावा पूरे डिस्ट्रिक्टों में कामा तकरीबन पूरे हो गए कते। आंध्रा के प्रकाशम, कृष्णा, गुंटूर, वेस्ट गोदावरी में 100% कामा हो गए कते, मगर श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम आधार कार्ड को जोड़ने में पीछे है। भंवरलाल बोले आधार कार्ड और वोटर कार्डों को जोड़ने के कामा ये महीने की 31 तारीख तक चलते रहेंगे कते। निजामाबाद के MP के कविता बोले कि सेंटर की गवर्नमेंट वाले निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में हल्दी के वास्ते रिसर्च सेंटर बनाते बोल के बोले। निजामाबाद के MP के कविता फिलवक्त तो दिल्ली में है। चारशंबे के दिन के कविता दिल्ली में सेंटर के मिनिस्टर निर्मला सीताराम से मिले। ये मौके पे के कविता निजामाबाद में हल्दी के वास्ते रिसर्च सेंटर और खुशबू वाले पार्कों को तैयार करने के बारे में बात करे। होते वक्त पे के कविता बोले हल्दी के वास्ते रिसर्च सेंटर बनाने के वास्ते स्टेट की गवर्नमेंट वाले पहले से 40 एकड़ ज़मीन अलाउड करे सो है और इसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करना है बोल के कविता बोले। उर्दू यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक कोर्सों में एडमिशन के वास्ते ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मई है कते। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हैदराबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वालों की तरफ से हर साल के जैसा ये साल भी मंजूरी मिल गई कते। ऐसा मालूम हुआ कि उर्दू यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक कोर्सों में एडमिशन लेने के वास्ते ऑनलाइन फॉर्म 27 मई तक डाल सकते। साल 2015-16 के वास्ते मानू पॉलिटेक्निक हैदराबाद में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन आज शुरू हो गए कते। इसके अलावा पॉलिटेक्निक बेंगलोर और दरभंगा में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के कोर्सों में भी एडमिशन ले सकते। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वास्ते पूरे 40 सीटां हैं और बाकी के 3 कोर्सों के वास्ते एक कोर्स के हिसाब से 6 सीटां रखे कते। पॉलिटेक्निक के कोर्सों का ड्यूरेशन 3 साल तक रहेगा, जिसमें 10th में 35% से 500 स्टूडेंट हिस्सा ले सकते। एडमिशन एक एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होता करते, जिसके वास्ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.manu.ac.in पे करा सकते। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 मई है कते।